Activity 8. The students of one school made this list of things they have left over after a party. यहाँ पे लिखा है कि कुछ स्टूडेंट्स ने है, कोई स्कूल के स्टूडेंट्स है, उन्होंने क्या किया है, कोई पार्टी रखी होगी वहाँ पे, ये सारे थिंग्स वो वहाँ पे भूल गए हैं, ऐसे ही छोड़ के चले गए हैं। पार्टी कर ली, फिर जो कचरा पड़ा होता है वो जैसे यहाँ पे दिए हैं, उनकी लिस्ट पूरी दी है कि 30 नैपकिन्स है, फिर 2 केक्स प्लेट्स है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं रीड नहीं करूँगा। तो उनको क्या करना है, हमें उपयोग करना है। नीचे लिखा है राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग वन थिंग यू कैन मेक और थिंग्स यू कैन डू विद द थिंग्स लेफ्ट ओवर, डोंट थ्रो एनीथिंग अवे। और यहाँ पे जो लिस्ट दी गई है उनके ऊपर से हमें एक पैराग्राफ लिखना है जो ये चीज़ों को डिस्क्राइब करता हुआ होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं या फिर क्या बना सकते हैं उसमें से। तो अब हमें पता चलेगा कि हम कितने क्रिएटिव है, राइट, कि यहाँ पे जो थिंग्स उनको हमें यूज़ करना है और पैराग्राफ लिख। उसके बाद देखते हैं बैग्स टू बिल्डिंग्स। यहाँ पे लिखा है डिड यू नो दैट सम पीपल आर मेकिंग न्यू बिल्डिंग्स विथ रिसाइकल्ड ट्रैश। क्या आपको पता है कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग्स जो बना रहे हैं वो रिसाइकल्ड होती है, मतलब कचरा होता है, कचरा में से वो लोग क्या बना देते हैं, बिल्डिंग्स बना देते हैं। वन आर्किटेक्ट फ्रॉम अमेरिका हैज़ हेल्प पीपल इन हयाती बिल्ड न्यू होम्स कॉल्ड अर्थशिप्स फ्रॉम द टायर्स, बॉटल्स एंड अदर ट्रैश दैट वर लेफ्ट आफ्टर अ हरिकेन डिस्ट्रॉयड मैनी होम्स। यहाँ पे जो बिल्डिंग्स दी है वो एक आर्किटेक्ट ने बनाई है। आर्किटेक्ट क्या करते हैं, डिज़ाइन करते, कुछ नई नई चीज़ें बनाते हैं। तो अमेरिका में उन्होंने क्या किया है, जो हयाती है, हयाती उनके जो लोग हैं वो हरिकेन में कुछ उनके घर वर ये सब साफ़ हो गए होंगे, तो उनके लिए एक बिल्डिंग बनाई है। तो कचरा पड़ा हुआ होता था, उनको एक आइडिया आया कि मैं कचरे में से उनको बिल्डिंग्स बनाऊं, जिसके घर उड़ गए हैं उनको मैं बिल्डिंग बना के रहने के लिए अरेंजमेंट कर सकता हूं। तो उन्होंने क्या किया, टायर्स है, बॉटल्स है और बाकी का जो कचरा है उनको उपयोग करके उन्होंने क्या किया, एक घर बनाया, वो एक पूरी बिल्डिंग बनाई और वहाँ पे जो बाकी लोग थे वो वहाँ पे रह सके। तो उनको नेम क्या दिया है, अर्थशिप्स। ये नेम इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा कि हयाती के जो बिल्डिंग बनाई गई थी, घर बनाए गए थे, उनको क्या नाम दिया गया था, तो अर्थशिप्स। उसके बाद नीचे देखते हैं यूजिंग रिसाइकल्ड मटेरियल इन बिल्डिंग इज़ बिकमिंग पॉपुलर इन मैनी प्लेसेस। और लिखा है कि जो रिसाइकल्ड मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है, उनको उनमें से बिल्डिंग्स बनाई गई है, तो वो कुछ प्लेसेस जो है वो बहुत ही फेमस हो गए हैं। अ स्कूल इन पुणे महाराष्ट्र इंडिया इज बिल्ट ऑलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल्स। एक प्लेस का नाम दिया है कि एक स्कूल बनी है पुणे में, महाराष्ट्र में, इंडिया में, महाराष्ट्र में एक पुणे का शहर है, आपने देखा होगा, सुना होगा। तो वहाँ पे एक स्कूल बनाई गई है, पूरी की पूरी एंटायरली, मतलब पूरी की पूरी रिसाइकल मटेरियल से बनाई गई है। अ वॉल मेड ऑफ टायर्स, डर्ट, कंक्रीट एंड बॉटल्स। और उनकी जो वॉल है वो किस में से बनाई गई है, टायर्स में से, डर्ट में से और कंक्रीट और बॉटल्स में से बनाई गई है। The school named Aman Setu Primary School was built with walls made of plastic bottles, cow dung, bamboo and straw. और जो स्कूल है उनका नेम क्या है, अमन सेतु प्राइमरी स्कूल। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं उनको। तो वो भी किस में से बन गई है, उनकी जो वॉल है वो प्लास्टिक बोतल में से, और जो काऊ डंग होता है, काऊ जो डंग मतलब जो काऊ छेद कर देती है उनको बोलते हैं डंग। उसके बाद लिखा है बैम्बू है, फिर स्ट्रॉ है, उनमें से उनको बनाई गई है। ऑल द क्लासरूम्स वर बिल्ड यूजिंग द अर्थ बैग टेक्निक। और सारे जो क्लासरूम है वो कैसे उनको बनाया गया था, कैसे बिल्ड किया गया था, तो अर्थ बैग मतलब बैग से, टेक्निक से उनको बनाया गया था। दिस इज द वे ऑफ बिल्डिंग बाय फिलिंग सैक्स विथ अ मिक्स ऑफ द अर्थ एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, सीलिंग देम एंड देन स्टैकिंग देम। तो यहाँ पे अर्थ बैग ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि जो कचरा होता है उनको एक पूरा बैग में पैक करते थे। यहाँ पे लिखा है कि अ वे ऑफ बिल्डिंग बाय फिलिंग सैक्स, जो सैक्स होते हैं उसमें मिक्स करके क्या बोलते हैं, उनमें अर्थ मतलब वो जो मिट्टी है, फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स है, वो सब
पूरे भर के उनको सील कर देते हैं, फिर उनको स्टैक करके वहाँ पे रखते हैं। जैसे हम ईंट रखते हैं वैसे वहाँ पे वो जो अर्थ बैग है वो रखते हैं। दे आर थिन टाइड विथ वायर एंड प्लास्टर ओवर। और वो जो होते हैं सेक्स, उनको क्या करता है, उनको बहुत ही फिट उनको बांधा जाता है, फिर उनको प्लास्टर किया जाता है, ऊपर से वायर से पूरा उनको बांध के प्लास्टर किया जाता है। द चिल्ड्रन एट अमन सेतु प्ले इन द ओपन स्पेस एंड लर्न अबाउट नेचर। और जो चिल्ड्रन होते हैं अमन सेतु प्राइमरी स्कूल में वो पढ़ते हैं, उनको क्या सिखाया जाता है, नेचर के बारे में सिखाया जाता है। दे हेल्प टेक केयर ऑफ एनिमल्स एंड ग्रो सम ऑफ द फूड दे ईट। और वो क्या करते हैं, वो केयर करते हैं, वो मदद करते हैं जो एनिमल्स होते हैं उनको, उनका ग्रोथ के लिए उनको मदद करते हैं, उनको खाना भी वो खिलाते हैं। इवन द यूनिफॉर्म्स आर कलर्ड विथ वेजिटेबल डाइस एंड व्हेन दे नीड एक्स्ट्रा स्पेस दे हैव क्लास इन द शेल ऑफ एन ओल्ड बस। यहाँ पे लिखा है कि इवन मतलब उनके जो यूनिफॉर्म्स है वो किस में से कलर किए गए हैं, वेजिटेबल्स के डाई से उनको कलर करे हैं। फिर लिखा है व्हेन दे नीड एक्स्ट्रा स्पेस, जब उनको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होता है तो वो क्या करते हैं, जो बस पड़ी है उनका, जो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं जो रूम जैसा दिख रहा है वो क्या है, एक बस है, पुरानी वाली बस होगी, उनको अच्छे से कलर करके उनको रूम बना दिया है तो उसमें वो बैठे हैं। यहाँ पे लिखा है कंजर्विंग एनर्जी हैपन्स इवन बिफोर स्कूल स्टार्ट्स। उनकी स्कूल शुरू होती है उससे पहले क्या होता है, एनर्जी को कंजर्व करते हैं, उनको बचाते हैं। जैसे लिखा है एवरीवन कम्स टू स्कूल इन अ स्कूल बस टू रिड्यूस द एनर्जी नीडेड टू गेट टू स्कूल। और वो लोग क्या करते हैं, सारे अपने अपने व्हीकल के ऊपर बैठ के नहीं आते, बराबर, वो क्योंकि ऐसे करेंगे तो सबका फ्यूल जाएगा तो एनर्जी वेस्ट होगी, तो इसलिए वो क्या करते हैं, बस में आते हैं सारे बच्चे, तो क्या होता है उनकी एनर्जी बच जाती है। और स्कूल में एक व्हीकल की एनर्जी ख़त्म होगी, उसमें से बहुत सारे बच्चे बैठ के आ जाएंगे तो वो क्या होगा, रिड्यूस होता है, बराबर, फ्यूल का रिड्यूस होता है। फिर लिखा है एट अमन सेतु एवरीथिंग इज रिड्यूस्ड, रीयूज्ड और रिसाइकल्ड। हमने देखा है कि जो रिड्यूस किया है, जैसे वो एक बस में आते हैं तो उनको रिड्यूस बोल सकते हैं, रीयूज़ मतलब जो बस ऐसे ही पड़ी थी उनको रीयूज़ कर लिया उन्होंने, फिर जो बिल्डिंग्स बना ली उनको रिसाइकल बोल सकते हैं, बराबर। तो ऐसे उन्होंने पूरी स्कूल और पूरा जो उनका है वो पूरे सारी चीज़ें उन्होंने रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल्ड कर लिए हैं। फिर एक्टिविटी 10 में देखते हैं जतिन इज़ राइटिंग अ न्यू पोस्ट फॉर हिज ब्लॉग। He is trying to think of 10 new uses for a tin can. He only has 9. तो जतिन जो है वो अपने ब्लॉग के लिए, जैसे वो यूट्यूब में ब्लॉग बनाते हैं तो उनको जो वीडियो बनाते हैं, जैसे हम यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि जो ड्रिंकिंग वाटर वाला जो बोतल है उसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें बना के दिखाएं, तो उन्होंने यहाँ पे जो टीन का डब्बा होता है, टीन होता है, उसमें से हम क्या क्या बना सकते हैं, तो उन्होंने 9 आइडियाज़ लगा लिए हैं। एक आइडिया हमें जस्ट लिखना है, तो 9, तो हम कौन सा आइडिया लिख सकते हैं, 10 नंबर, जैसे कि हम जो टीन का डब्बा है उसको हम कॉइन बॉक्स बना सकते हैं, राइट, उनको छेद करके कॉइन बॉक्स बना सकते हैं, या फिर तो उनको हम स्पून होल्डर भी बना सकते हैं किचन रूम में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म होता है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा लेसन पढ़ने में, और आप उससे थोड़ा प्रिपेयर कर देना, और अगर आपको ये लेसन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, तो फिर मिलते हैं, तब तक बाय बाय।